वो कहते हैं कि मैं तब तक उधर हूँ, तुम सुन लो। अरे भाई, तो इससे तो सीधे वैकुंठ विमान में बैठकर जाना पड़ता है। अब तुम जाओगे इधर उधर और सुनने वाला दूसरा रहेगा, तुम्हारा आयोजन विमान में बैठकर वो चला जाएगा। एक विमान में दो नहीं जाएंगे। इसलिए यहाँ तो सब सुन रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं अकेले सुनते हैं तो वहाँ भी अपनी चादर किसी को सौंप देते हैं कि इसको लेकर बैठो। एक जगह हमने पूछा कि ये क्या है, कहा ये चादर है। किसकी चादर है, कहा सुनने वाले की। किस लिए दिया है, कहा चादर सुनती रहेगी। हमने कहा मोक्ष किसको होगा, चादर को कि जिसकी चादर है उसको। समस्या तो ये है। भगवान शिव ने पूछा किसने कथा सुन ली। पार्वती जी ने कहा मैं बिल्कुल नहीं जानती, मैंने किसी को बुलाया ही नहीं था कि मेरे बदले में सुनना। मैं कह नहीं सकती किसने सुन ली। भगवान शिव ने त्रिशूल को प्रेरित किया, पता लगाओ। त्रिशूल पीछे पीछे जाने लगे, लेकिन कम से कम 21 धनुष दूर, 21 हाथ दूर भगवान शुकदेव से वो हैं। कौशिकी संहिता है, कौशिकी संहिता। संहिताएं हैं पुराणों में, जैसे स्कंद पुराण की सूत संहिता है, वैसे ही एक कौशिकी संहिता। उसमें लिखा है कि भगवान शिव जगदम्बा पार्वती को एकदम एकांत में परम गोपनीय ब्रह्म विद्या का, ब्रह्मात्म विज्ञान का उपदेश कर रहे थे, तो एक मृत शुकांड, शुक माने तोते का अंडा, मरा हुआ था, वह उस उपदेश को सुनकर ही जी गया, जीवित हो उठा और इसी तरह हूँ भी होता है ना, तो ओम से ही ये सब है, ऐसा बोलने लगा। ये है उस संहिता की कथा। भगवान शिव ने त्रिशूल से कहा पता लगाओ किसने श्रवण कर लिया, कौन व्यक्ति है वो, जानना तो चाहिए। जायज ने सुना है कि नाजायज ने सुना है, किसने सुना है। त्रिशूल गए, वो भगवान शुकदेव भगवान वेदव्यास के आश्रम में चले। आश्रम के दरवाजे खुले थे और भगवान वेदव्यास के आश्रम में भगवान शुकदेव ने प्रवेश कर लिया, लेकिन त्रिशूल का वहां प्रवेश नहीं था। और अंदर गए तो देखा भगवान वेदव्यास की जो धर्मपत्नी है वो भी सोई हुई थी। भगवान शुकदेव ने कहा कि बड़ा सुंदर संयोग है, की पत्नी सोई हुई थी तो कथा पूरी मुझे मिल गई। वो तो कभी भी सुन लेंगे, उनकी पत्नी ही है, जब एक बार फिर जिद करेंगी फिर उन्हें सुनाना पड़ेगा। लेकिन ये कथा किसके लिए हुई, मेरे लिए हुई। और कथा की रक्षा करने के लिए यहाँ भगवान वेदव्यास की पत्नी सोई हुई है, और सोई दशा में भगवान वेदव्यास की पत्नी का मुख थोड़ा सा खुल गया था, और उसी में सूक्ष्मांश से अत्यंत छोटा रूप धारण करके भगवान शुकदेव उनके मुख के द्वारा उनके हृदय में प्रवेश कर गए, उनके गर्भ में चले गए। अब गर्भ में ही, माता के गर्भ से ही, कुक्षी से ही, मातृकुक्षी से ही भगवान श्री शुकदेव वेद पाठ करते हैं, प्रतिदिन शास्त्रों का अभ्यास करते हैं। और तो और बुढ़ापे के कारण भगवान वेदव्यास बाहर शिष्यों को जब पढ़ाते हैं, और बुढ़ापे के कारण, दुर्बलता के कारण कभी इधर उधर हो जाता है, मात्राएं इधर उधर हो जाती हैं, तो भगवान श्री शुकदेव अंदर से बोलते भी हैं कि गुरुदेव पिताजी ऐसा नहीं, ये मंत्र थोड़ा सा, इसमें थोड़ी सी विचलन, थोड़ा सा स्खलन हो गया, ऐसे नहीं ऐसे है। दूसरे पिता इसका बुरा मानते, लेकिन भगवान वेदव्यास प्रसन्न रहते हैं। इसलिए प्रसन्न है, हमारे यहाँ नीति है कि शिष्यात् पुत्रात् पराभवम इच्छेत। गुरु और पिता जो हैं वो शिष्य और पुत्र से पराभव माने पराजय की इच्छा करते हैं। मुझे हरा दे, कौन हराए, मेरा पुत्र या मेरा शिष्य, ये दोनों हराएं तो बड़ी प्रसन्नता होती है। लोग कहते हैं कि देखो इनका पुत्र, इसने इनका रिकॉर्ड तोड़ा, तो कोई बुरा मानने की बात नहीं, व्यास जी प्रसन्न है। लेकिन 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल बीत गए, माता के गर्भ से बाहर भगवान शुकदेव आ ही नहीं रहे हैं। तो भगवान वेदव्यास ने एक दिन प्रार्थना की कि बेटा बाहर आ जाओ, बहुत दिनों से तुम अपनी माँ के गर्भ में हो,
ये उचित नहीं है, बाहर आकर अभ्यास करो, भजन करो, मुझसे कुछ पढ़ो। तो भगवान श्री शुकदेव ने कहा कि भगवान, मैं जहाँ हूँ ठीक हूँ, मुझे भजन करना है, नौकरी तो करनी नहीं है कि बाहर आऊँ, क्या जरूरत है, व्यापार नहीं करना है, भजन करना है, भजन यहाँ भी हो रहा है। दूसरी बात, बाहर आते ही माया पकड़ लेती है, छूने लगती है, और एक बार जिसको माया छू दे, चिंता सांपिनी कहीं नहीं खाया, ओ जग जाहि न व्यापी माया। और एक बार माया जिसको छू दे, खा ले, पकड़ ले, तो वो फिर भगवान के पास जाने लायक नहीं रह जाता। मैं भगवान के लिए आया हूँ ना। तो भगवान वेदव्यास ने भगवान श्री शुकदेव से कहा कि मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। माता पिता के, गुरु के आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है। शक्ति तो सब आशीर्वाद की ही है। जिसको यहाँ जो मिलता है वो आशीर्वाद से ही मिलता है। और माता पिता गुरु के आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है, बहुत भारी शक्ति। पिताजी ने कहा, मैं आशीर्वाद देता हूँ, माया आपके पास फटक भी नहीं पाएगी। लेकिन भगवान शुकदेव को विश्वास नहीं आया। उन्होंने कहा, माया ने कभी आपको छुआ है कि नहीं? व्यास जी ने कहा, मुझे तो कई बार छू दिया है। तो भगवान शुकदेव ने कहा, जब आपको छू दिया है तो आपके कहने से मुझे छोड़ देगी? भगवान वेदव्यास ने कहा, मेरे भी गुरु हैं ना, ऐसा नहीं कि मैं यहीं से शुरू कर रहा हूँ। उन्होंने अपने गुरु देवर्षि नारद जी को बुलाया। भगवान, ऐसी ऐसी समस्या है और ये बालक गर्भ से ही तर्क करता है। नारद जी ने कहा, अच्छा मैं आ गया हूँ, घबराइए नहीं। नारद जी ने कहा, बेटा शुकदेव तुम बाहर आ जाओ। भगवान श्री शुकदेव ने कहा, भगवान बाहर आने में माया पकड़ लेगी। देवर्षि नारद जी ने कहा, माया तुम्हारे पास फटक भी नहीं पाएगी। भगवान श्री शुकदेव ने देवर्षि नारद जी से भी वही प्रश्न दोहराया, गुरुदेव आपको माया ने कभी छुआ है कि नहीं? नारद जी ने कहा, क्या बात करते हो, छूने की बात क्या करते हो? यही बहुबार नचावा मोही, माया ने मुझे नचा दिया है। तो भगवान आप बुरा न माने, किस आधार पर आप आशीर्वाद दे रहे हैं कि मुझे नहीं छुएगी? नारद जी ने कहा, इस आधार पर दे रहा हूँ कि मैं, माया ने मुझे नचाया है लेकिन मायापति भगवान को मैं नचाता हूँ। नारद जाने नाम प्रतापू, जग प्रिय हरि, हरिहर प्रिय आपू। भगवान को मैं बुला देता हूँ ना। भगवान मुझे प्यार करते हैं, मानते हैं, प्रेम देते हैं, भगवान को बुलाता हूँ। नारद जी ने भगवान को बुलाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भैया शुकदेव मैं वचन देता हूँ, माया तुम्हारे पास फटक भी नहीं पाएगी। तब 16 वर्षों की आयु में माता के गर्भ से भगवान श्री शुकदेव बाहर आए। त्रिशूल ने भगवान शिव से जाकर कहा कि महाराज जिसने कथा सुनी थी वो भगवान वेदव्यास के घर में चला गया। तो भगवान शिव ने कहा कि अच्छा हुआ। श्रीमद् भागवत लिखने के बाद बुढ़ापे में भगवान वेदव्यास ने 12 वर्षों तक भगवान शिव की उपासना की थी। और भगवान शिव जब प्रकट हुए थे, भगवान शिव ने भगवान वेदव्यास से कहा, वरदान मांगिए। तो भगवान वेदव्यास ने कहा कि आप मेरे पुत्र या शिष्य बनकर आइए। किस लिए कहा? भागवत का यथार्थतः प्रचार करने के लिए। और प्रचार करेंगे, कई मिर्च मसाले मिला देंगे, लेकिन जो भागवतार्थ है, भागवतार्थ भूषाम लिखा है महात्म्य में, भागवत के अर्थों से ही भक्ति देवी भूषित होती हैं, विभूषित होती हैं, आभूषित होती हैं। भागवतार्थ भूषाम। तो भागवतार्थ से समाज को भूषित करने वाला कोई परमहंसाचार्य, कोई भगवत पथ पथिक, कोई भगवान का भक्त चाहिए। आप आइए, बिना आपके ये काम नहीं होगा। तो भगवान शिव ने मन ही मन कहा कि जाइए, मैं आपका पुत्र और शिष्य दोनों बनकर आऊँगा। शिव जी ने कहा, इसी बहाने व्यास जी को दिए हुए वचन भी पूरे हो गए। तो एक कथा के अनुसार भगवान श्री शुकदेव शिव हैं
और एक कथा के अनुसार भगवान श्री सुखदेव, श्री राधा रानी, श्री कृष्ण और श्रीमद् भागवत एक ही है। श्री नाभा स्वामी जी ने भक्तमाल में कहा एक तत्व, ये ब्रज वाले बोलते हैं एक तत्व, और श्री नाभा स्वामी जी कहते हैं चतुर नाम बपुए। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। इनके चारों के चार नाम हैं लेकिन बपू एक, और इनके श्री चरणों की वंदना करने से नासहि विघ्न अनेक। भगवान श्री सुखदेव, भगवान श्री कृष्ण, श्रीमद् भागवत और श्री राधा रानी ये एक ही है, दो नहीं है। भगवान श्री सुखदेव प्रकट हुए और प्रकट होने के बाद, जमीन पर आने के बाद, भूमि पर पांव रखने के बाद उन्होंने क्या किया? अभी यज्ञोपवीत भी नहीं हुआ है। ब्राह्मण के लिए 16 वर्ष यज्ञोपवीत की मैक्सिमम लिमिट है। 17 वर्ष हो जाए और उसका यज्ञोपवीत ना हो तो उसकी व्रात्य संज्ञा होती है। फिर किसी के लिए 18 और सबके लिए जिनको यज्ञोपवीत की सीमा है 21 लास्ट है। लोग मिलते हैं इस समय 34 वर्ष की आयु हो गई सबकी, ब्राह्मण से लेकर नीचे तक। आपने यज्ञोपवीत नहीं पहना है, कहाँ अभी हुआ ही नहीं है। क्यों नहीं हुआ है? कहाँ हमारे यहाँ विवाह में ही होता है। अब वो नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। बड़ी विचित्र बात है। यज्ञोपवीत समय पर होना चाहिए। विवाह से यज्ञोपवीत का कोई मतलब नहीं है। और जिसका यज्ञोपवीत नहीं हुआ उसके समय सीमा के अंदर तो उसकी व्रात्य संज्ञा हो जाती है। उसको संध्या, वंदन, तर्पण इत्यादि नहीं करने से भयंकर प्रायश्चित पड़ता है, दोष पड़ता है। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन लोगों में जिन लोगों को परंपरा से यज्ञोपवीत, कुल परंपरा से सुलभ है, उनका समय पर यज्ञोपवीत होना चाहिए। लेकिन भगवान सुखदेव 16 वर्ष की आयु में माता के गर्भ से बाहर आए और आज तक 17 वर्ष के हुए ही नहीं। आज भी हमको आपको वो जब दिखते हैं तो 16 वर्षों की आयु में ही दिखते हैं। यह है निर्विकल्प समाधि का बल। उन्होंने अपनी आयु को रोक दिया है। निर्विकल्प समाधि योग का यह सबसे बड़ा चमत्कार है कि आयु रुक जाती है। श्री हनुमान जी महाराज कितने वर्षों के हुए, लेकिन आज भी उनका दर्शन हमको आपको होगा तो 12 वर्षों की आयु में दिखाई देंगे। 12 वर्ष। श्री सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष। श्री सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार महानुभाव जो हैं 5 वर्ष। जबकि पूर्वेशाम पूर्वजा सबसे पुराने, और श्री मार्कंडेय महर्षि 25 वर्ष। मार्कंडेय जी को 25 वर्ष से ऊपर 26 वर्ष के हुए ही नहीं। ये है योग का बल, ये है निर्विकल्प समाधि का बल। भगवान श्री सुखदेव ने भूमि पर पांव रखा और जंगल की, वन की यात्रा शुरू की। भगवान वेदव्यास ने कहा, बेटा किधर जा रहे हो? कहा, संन्यास। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, अपेत कृत्यम, अनुपेत कृत्यम। यज्ञोपवीतादि संस्कार भी नहीं हुए हैं। बस इस श्लोक को पूरा करके आज पूरा कर दूंगा। कल दूसरे समय से इंटर वालों की परीक्षा के कारण शहर में इतनी जाम थी तो उसकी कल्पना नहीं हो सकती। बहुत जाम और 1-1.5 घंटे की देरी हो गई। फिर आज सब व्यवस्थित करके कल से इसके पहले ही पूरा कर दूंगा, लेकिन आज थोड़ा सा ये श्लोक पूरा हो जाए। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। अपेत कृत्यम, यज्ञोपवीतादि संस्कार भी नहीं हुए।
भगवान वेदव्यास ने कहा, बताओ दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि पूरे देश को, पूरी दुनिया को व्यास जी ने ज्ञान दिया और उनका ही बेटा बिना जनेऊ के घूम रहा है। लेकिन भगवान सुखदेव सुन नहीं रहे। इतना सुयोग्य पुत्र है कि भगवान के अवतार भगवान वेदव्यास पुत्र पुत्र पुत्र, बेटा 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 कहते पीछे पीछे जा रहे हैं। पुत्रेति, लेकिन तन्मयतया भगवान श्री सुखदेव समाधि में है, तन्मयता की दशा में है। और तन्मयता में होने के कारण क्या हुआ? तरवोभिनेदुः, तरवः वृक्षाः अभिनेदुः उत्तरम ददुः। वृक्षों ने उत्तर दिया, वृक्ष बोलने लगे। भक्तमाल के भाष्यकार टीकाकार श्री प्रियादास जी, नाभा स्वामी जी ने जिनको प्रकट होकर भक्तमाल की टीका लिखने की आज्ञा दी, उन श्री प्रियादास जी ने अपनी टीका में, अपने भाष्य में लिखा है कि भगवान सुखदेव ने द्रुमनि प्रवेश की, वो वृक्षों में प्रवेश करके भगवान श्री सुखदेव ने उत्तर दिया। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। भगवान श्री सुखदेव दूर चले गए। वृक्षों ने उत्तर दिया भगवान वेदव्यास को कि संसार का कल्याण करने के लिए आपका पुत्र जा रहा है। कुछ और आगे बढ़े तो दूसरे लोगों ने उपदेश दिया कि बाबा रहने दीजिए। तो भगवान वेदव्यास ने कहा कि पुत्र के परिवार के पीछे भागकर उसे समझाया नहीं जा सकता, आगे चलना भी मुझे आता है। लौट गए व्यास जी।